चाकू से वार किया गया। हाँ, चाकू एक ही बार थे, लेकिन बाएं साइड में अंदर में पूरा एकदम उसका नसें हाथ पाँव पूरा एकदम। तो वो चाकू मार के भाग गए। अपने से चाकू भी निकाला, प्लस में वहाँ दीवार है, दीवार टप के आने के बाद में गिर गया लास्ट में। तो हमारा ब्लड पड़ा का पड़ा रह गया मैडम जी। हमारा लड़का हाथ से नहीं मैडम जी, नहीं किसी से झगड़ा नहीं मैडम जी। उसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। वो मतलब पढ़ने वाला बच्चा था, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, रोज दौड़ने जाता था। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे 17 साल के लड़के की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी, क्या कुछ हुआ था, तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से ये बेहद ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार एक 17 साल का लड़का जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। आइए परिवार से बातचीत करते हैं। ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा लड़का विपिन राय। किस वक्त की घटना है सर? ये सर 6:30 का घटना है मैडम जी। क्या हुआ था बेटे के साथ? मेरा बेटा सुबह शाम वहाँ ये दौड़ने जाता था जी। हाँ, वो 12 कर रहा था। 12 करके अपना दिल्ली पुलिस का डेली जाके अपना दौड़ धूप करते रहता था। इसी दौरान उसके साथ में ये घटना। दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी जी, भर्ती का तैयारी कर रहा था मेरा बेटा। जी। और बहुत मैडम जी, यानी किसी तरह का ना झगड़ा, ना लड़ाई, ना लेना देन। लेकिन इसके दौरान अब हम क्या बता, उसकी उम्र सर जी अभी 18-19 साल, 18 साल, 17-18। अभी 5 दिन के बाद में 31 तारीख को, इसी 31 को उसका बर्थडे है। अपना कपड़ा लत्ता सारा चीज़ खरीद के। कहाँ पर हुई ये घटना और किन लोगों ने मारा? अब ये देखिए मैडम जी, हम जो मारने वाले हैं वो पकड़े गए हैं। ये हम नहीं बता सकते हैं, वही लोग बताएंगे। आखिर तो फ्रंट पे पकड़े गए हैं। ये हुआ कहाँ पर था? ये मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन है ना, इधर इसी साइड में हुआ है मैडम जी। उधर ही ट्रैक पे डेली, यानी सुबह शाम दोनों टाइम जाता था। कोई नया नहीं जाता था कि आज और कल गया। आज 4 साल, 3 साल से 2 साल से दौड़ रहा है। हमने सुना लूटपाट के लिए ऐसा कुछ किया है, अब मोबाइल लूट फोन थे उनके पास, तो क्या ऐसा कुछ है आपको पता है? हमारे नॉलेज में, सुनने में तो यही आया। इसलिए कि मैं तो राजौरी गार्डन ड्यूटी करता हूँ। मैं तो ड्यूटी में था, हमारे पास किसी ने कॉल किया कि आपके बेटे के साथ ऐसा। फिर मैं भागे। बेटा अकेले था या साथ बस और भी लोग थे? बेटे के साथ में दो लड़के थे। वो भी घायल है या? नहीं, घायल नहीं, वो ठीक हैं। उन्हीं लोगों ने हॉस्पिटल में, लेकिन ब्लडिंग ज़्यादा होने के कारण, क्या कारण अब ऊपर वाले का सब। हमला सिर्फ आपके बेटे पर ही बस हुआ था या उन पर? नहीं, हमारे बेटे पे ही केवल हमला हुआ है। अब आप लोगों से नम्र निवेदन है, और हमारे रेखा गुप्ता जी जो अपने हमारे मंत्री हैं, कि हमारे साथ में इंसाफ हो। और मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। आप लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर इसमें? 3 बंदे की अरेस्टिंग हुई मैडम। मामला कौन से थाने में गया है? मामला राजपार्क जी। जिन लोगों ने अटैक किया, दोस्तों ने क्या बताया? वो पहले दो से जानते थे या नहीं, अचानक वो सब अपना चला गया। बाई चांस अचानक ही घटना हुई है मैडम। आसपास कोई बीच बचाव के लिए आया था या नहीं, कोई बीच बचाव नहीं था। वही लड़के सब अपना लेके कैसा भी। अस्पताल में लेकर गए थे? यही संजय गांधी में, आप समझ रहे हैं। हाँ, वहीं पे किस वक्त जानकारी मिली? हमें 6:30 को बोला। मैं ड्यूटी में था राजौरी में। सीधा अस्पताल पहुंचे? हाँ, सीधा हम डायरेक्ट रेपिडो किए हैं, वहाँ से अस्पताल गए। तो उस पीरियड में थोड़ा बहुत हल्का उसकी सांसें, आँख खोल रहा था। और उसके बाद में अंदर ले गया सब, तो 2-3 घंटे 4 घंटे उधर किया। फिर ICU में भर्ती किया। 1 घंटा के बाद में हमने ब्लड भी लाया खरीद के कि भाई चढ़ाओ। ब्लड तक नहीं चढ़ाया, इसलिए कि वो बोल रहा था कि हम ब्लड चढ़ा रहे हैं कि क्या। बोल, हमारा ब्लड पड़ा का पड़ा रह गया मैडम जी। हमारा लड़का हाथ से बेटे का झगड़ा था क्या किसी? नहीं मैडम जी, नहीं किसी से झगड़ा नहीं मैडम जी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस मोहल्ले में। कोई और वजह जो आपकी नॉलेज में हो? नहीं, ऐसा मैं, देखिए, किसी को गलत बताने से इससे कुछ नहीं होना। वार किया गया था? चाकू से वार किया गया। चाकू से वार किया गया था? चाकू कितने वार थे? एक ही बार थे, लेकिन बाएं साइड में अंदर में पूरा एकदम उसका नसें हाथ पाँव पूरा एकदम। अब हाँ, हमारा बेटा अपने से चाकू भी निकाला, वो चाकू मार के भाग गए। अपने से चाकू भी निकाला, प्लस में वहाँ दीवार है, दीवार टप के आने के बाद में गिर गया लास्ट में। फिर किसी तरह उसको, जिस प्रकार से लूट की बात कही जाती, क्या मोबाइल छीन लिया गया था? मोबाइल लेके बोल रहा है सब कि ले लिया था। चाकू मारने के बाद में फिर मोबाइल वहाँ फेंक दिया सब। दिल्ली पुलिस की तैयारी
कर रहा था। जी, आपका दिल्ली बेटा, पुलिस एक गर्व का- की बात थी आप लोगों दिल्ली पुलिस अब सर जी उसी के ऊपर मैडम जी हमारा सारा ज़िंदगी था। एक बेटा था बस। को। आपने भी मेहनत करके पढ़ाया था अपने बेटे अब देख ही रहे हैं कि कैसा भी कमाते हैं अपना। बेटे का परवरिश कर रहे थे। को। कितने लोग हैं सर फैमिली में? हमारे फैमिली में बस केवल अब 4-5 थे, अब केवल 4 बच गए। एक ही बेटा था, बस एक ही बेटा था, सबसे छोटा। एकलौता बेटा था। अभी क्या मांग है प्रशासन से अब आपकी? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमारे साथ में न्याय कीजिए। हाँ, जैसा हमारे साथ में हुआ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अभी हम तो कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में नहीं है। सर यहाँ पर 2 वारदातें हो चुकी हैं, क्या सुरक्षित है इलाका, आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हालांकि 3 लोग तो पकड़ लिए गए, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती आए दिन तो मैडम जी इधर बराबर 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में सुनने को मिलता है। लेकिन हम लोग तो अपना जॉब करने वाले बंदे हैं, आए टाइम से घर आए और फिर अपना सुबह रेडी हुए, टाइम से निकल गए। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में? इस इलाके में तो नहीं है, मेन रोड पे अपना होती है तो वो तो हम तो अंदर हैं। जो मृतक हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है? मैं उसकी मासी का लड़का हूँ। क्या आपके भाई आपके साथ जो घटना घटित हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। वो मतलब पढ़ने वाला बच्चा था, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, रोज़ दौड़ने जाता था। और उसके साथ भी आए दिन मंगोलपुरी में नई बात नहीं, आए दिन होता रहता है उसके साथ। पर मेरा इतनी अपील है कि उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा। तो ये जितने जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता है, उनसे यही मेरी अपील है कि जल्दी जल्दी मेरे भाई को जस्टिस मिले। मेरी बस इतनी ही है। और मेरा भाई किसी से दुश्मनी नहीं थी उसकी, बस यही अपना तैयारी करता था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, बस इतना। वो अभी 11th में आया था। हाँ, और मात्र इसकी एज 16-17 ही थी, ज़्यादा हुई भी नहीं थी। अब बस 18 क्या इसी 31 को 18 तारीख को होने वाला था। 17 साल का था। अभी 17 साल का था वो। जहाँ आपकी उम्र के बच्चे यहाँ नशा पत्ती कर रहे हैं, गलत हाँ, कामों में या हाँ, हत्या वगैरह कर रहे हैं, वही हाँ, आपका जो भाई था हाँ, वो दिल्ली पुलिस में हाँ, जाना दिल्ली पुलिस में जाना चाहता था। और वो नशा यहाँ के बच्चों के साथ मतलब कि रहता ही नहीं था। वो कहता था यहाँ के बच्चे मतलब बहुत बिगड़े हुए हैं, यहाँ के अगर मैं रहूँगा तो मैं भी ऐसा बिगड़ जाऊँगा। इसलिए वो मतलब रखता ही नहीं था किसी से। वो अपना 24 घंटे ऊपर रहता था। अगर कुछ मतलब कि बाहर जाना होता था, बस सामान लेने के लिए नीचे उतरता था वो। और कोई उसकी मतलब कि किसी के दुश्मन नहीं थे, बात ही नहीं करता था किसी से। वो बस अपने से मतलब रखता था, 24 घंटे घर पे रहता था वो। पुलिस प्रशासन से कुछ मांग आपकी? मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई को जस्टिस मिले। मैं तो यही मांगूंगा, क्योंकि अगर आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी होगा। और मंगोलपुरी में आए दिन है, अब कल ही में 4 मर्डर हो चुके हैं मंगोलपुरी में। अब दिनों पे दिन मर्डर बढ़ता जा रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस वालों से कि आप इतनी मदद करिए कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं सीएम रेखा गुप्ता को भी यही कहना चाहूँगा कि जस्टिस मिलना चाहिए मेरे भाई को। देखिए, परिवार के लोगों से हमने बातचीत की। आप अंदाजा लगाइए, ये राजधानी दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका है, जहां से आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती है, जहां पर किसी को चाकू मार दिया जाता है, जहां पर किसी के साथ कुछ गलत काम कर लिया जाता है, और लूटपाट तो यहां पर बहुत ज़्यादा आम है। किस तरीके से आपने सुना कि पिता ने अपना दर्द बयां किया। उनका 17 साल का बेटा जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल की जो वजह है वो भी फिलहाल सामने नहीं आई। कुछ लोगों ने ये ज़रूर बताया कि हो सकता है ये कत्ल लूटपाट के लिए किया गया हो, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो जानकारी ये मिली है कि आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इस इलाके में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाएगा। आखिर कब तक यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते रहेंगे और माँ बाप के घरों के चिराग इस तरीके से बुझते रहेंगे। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।